यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप वर्शिप लॉर्ड। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। और खंदा रवसी खीरी बाबा रवशिंदा रवसा खंदा रवशी बाबा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम स्तुति आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाए, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। धन्य धन्य कहते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, जलाली परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय पूरे लाइव सेशन को हम आपके चरणों में देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल, आपका नियंत्रण चाहते हैं पिता। अपने आप को भी आपके चरणों में देते हैं पिता। आपके लहू में प्रभु जी पिता अपने आप को ढापते हैं प्रभु। जितने भी ज्वाइन होते हैं प्रभु, सबों को आपके लहू में ढापते हैं पिता। आप पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से प्रभु जी हर एक जीवन प्रभु जी पिता आशीषित होने पाए पिता। हर एक का जीवन में प्रभु परमेश्वर आपका कार्य होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। न बल से न शक्ति से, पर पवित्र आत्मा आपके द्वारा पिता सब कुछ हो सकता है प्रभु। धन्य धन्य कहते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आराधना में प्रभु, स्तुति में पिता परमेश्वर, वचन में प्रभु आपकी ब्लेसिंग प्रभु हर एक के जीवन पे होने पाए। पवित्र आत्मा आप आज जो कुछ भी बात करना चाहते हैं पिता, हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने लोगों से आप बोले और बातचीत करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो आत्मा प्राण गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार करके छेदता है और मन की सारी भावना और विचारधाराओं को बदलता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता ब्रदर आशीष के लिए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, पूरी प्रेयर ग्रुप टीम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो मिनिस्ट्री आपने ब्रदर को दी है पिता। हाँ प्रभु जी, बहुत अधिकाई से आप में आशीषित और फलवंत होती जाए पिता। आपका राज्य का विस्तार बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। आपके राज्य के लिए बहुत सी आत्माएं एकत्रित होती जाए प्रभु यीशु राजा प्रभु जी। हाँ भाई को छुए, भाई की फैमिली को छुए और आशीषित करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने राज्य के लिए बहुत अधिकाई से इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की स्तुति करें इन गीत को गाते हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। सच में अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सच है प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको संभाला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके उस उपकारों के लिए जो उसने हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में किए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए आए जो तुझे मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझे मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। सच में प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को क्या करता है? संभालता है प्रियो। सच में जैसे इस गीत को हमने गाया कि आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, क्योंकि तेरा रचने वाला क्या करता है? तुझ पर रखता है अपनी नजर। वो अपने लोगों पर क्या करता है? अपनी दृष्टि लगाए रहता है। अगर कोई शत्रु उसके लोगों को घात करने की कोशिश भी करे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर उनके पिता परमेश्वर का क्या होता है? दाहिना बलवंत हाथ बढ़ा हुआ होता है। परमेश्वर अपने बच्चों की क्या करता है? रखवाली करता है। जैसे परमेश्वर कहता है, जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता अपने बेटे बेटियों को क्या करता है? संभाले रखता है। इस गीत को हमने गाया है। सच प्रियो, हम परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके उन बेशुमार दानों के लिए, उनके उस अद्भुत आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में, हमारी मिनिस्ट्री में किए। हम जितना भी धन्यवाद करें उतना क्या है प्रियो? कम है। एक गीत और हम गाएंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों
धन्यवाद करते हैं उसके उस अगापे प्रेम के लिए जो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है, जो उसने हमसे और आपसे किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे और आपके लिए क्या करा, दे दिया। उसने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना पुत्र भी दे दिया। हम उसके प्रेम के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। और एक बार फिर से मैं ब्रदर आशीष का भी थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने ये अवसर दिया परमेश्वर के वचन को मैं आपके सम्मुख ला सकूं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक लंगड़े भिखारी के विषय में बताया गया है और हम इस बात को पढ़ते हैं पहली आयत से, प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और पहले वचन से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं एक लंगड़ा भिखारी जो क्या था प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जो जन्म से क्या था, लंगड़ा था और वो क्या करता था, भीख मांगा करता था। परमेश्वर का वचन बताता है पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पहर के समय परमेश्वर के भवन में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, तब परमेश्वर कहता है कि लोग क्या कर रहे थे, एक जन्म के लंगड़े को जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के पास, जहां पे जिस मंदिर में जिस भवन में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे वहीं पे लाकर क्या कर देते थे, लोग बिठा देते थे। परमेश्वर कहता है जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे, इसलिए कि वो मंदिर में बैठकर क्या करे, भीख मांगे, ताकि उस मंदिर से होके, उस भवन से होके लोग गुजरते होंगे और वो ये आशा रखता होगा कि वो उसको बिठा देते थे कि ताकि जो लोग गुजरे वो उसको क्या करें, भिक्षा दें। क्योंकि वो जन्म से क्या था, लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, वो फिर नहीं सकता था, वो कोई कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसे सुंदर फाटक जो कहलाता है उस मंदिर के पास बिठा देते थे। परमेश्वर का वचन कहता है तब उसने, तीसरी आयत में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे क्या करी, भीख मांगी। जब उसने जन्म के लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, क्योंकि वो मंदिर में पतरस यूहन्ना प्रार्थना के लिए जा रहे थे तीसरे पहर में, तब वो जन्म का लंगड़ा जब उन दोनों को देखता है तो वो उनसे क्या कहता है, भीख मांगता है। क्योंकि वो क्या करता था, भीख मांगा करता था और वो परमेश्वर के दासों से उसने भीख मांगी। परमेश्वर कहता है तभी चौथी आयत में परमेश्वर कहता है पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। जब उस जन्म के लंगड़े ने उन दोनों से भीख मांगी तभी पतरस ने क्या करा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर क्या करा, ध्यान से देखा। ऐसे नहीं देखा, मतलब ध्यान से देखा और देख कर कहा कि अब तू क्या कर, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की क्या कर रहा था, आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। वो भिखारी, जन्म से लंगड़ा भिखारी, वो उनकी ओर देखकर कुछ आशा रखने लगा, कुछ पाने की, यानी उसकी एक आशा यही थी पाने की कि क्या करे, वो भीख मांगे। क्योंकि वो भीख ही मांगा करता था, वो उनसे यही आशा लगा रहा था कि मुझे इनसे क्या मिले, भिक्षा मिले। क्योंकि वो क्या था, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। आगे छठी आयत में वचन कहता है तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। वो उस जन्म के लंगड़े से कह रहे हैं, पतरस कह रहा है कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के जन थे, वो मंदिर में क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने जा रहे थे। तो वो कहते हैं कि हमारे पास सोना चांदी नहीं जो हम तुझे भिक्षा में दे सके, क्योंकि तू भीख मांग रहा है और तू हमसे यही आशा लगा रहा है कि हम तुझे भीख में कुछ दें, इसलिए हमारे पास चांदी सोना रुपया पैसा कुछ नहीं है। पर क्या है आगे वचन, परमेश्वर बताता है परंतु जो मेरे पास है, पतरस ने कहा परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उनके पास क्या था, यीशु मसीह का नाम, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, सेवा कार्य कर रहे थे और परमेश्वर के जन थे, प्रभु के दास थे। वो प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे कि प्रार्थना करें, लेकिन तभी एक जन्म का लंगड़ा उनसे भीख मांगता है और वो जन्म के लंगड़े से कहते हैं कि तू हमारी ओर देख। और वो क्या करता है, जब
जब देखता है तो पतरस यही कहता है कि हमारे पास चांदी सोना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम है। आज बहुत से लोग क्या है प्रियो, सब कुछ होते हुए प्रियो, बहुत से लोग इस जन्म के लंगड़े के नाई उनका जीवन है प्रियो, वो कुछ पाने की आशा रखते हैं प्रियो, वो जो नहीं सोच सकते हैं वो उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है प्रियो, प्रकट करता है। क्योंकि जिसकी आशा हम नहीं लगाते ना, प्रभु जानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या हमारे जीवन पे लगी है। हमने गीत को गाया, गिन गिन के स्तुति करें, क्योंकि उसकी दृष्टि हमारे जीवन पे लगी है। हर एक के जीवन पे परमेश्वर की दृष्टि लगी है। और यहाँ वचन बताता है कि उस जन्म का लंगड़ा तो भीख मांगने की आशा रख रहा था पतरस यूहन्ना से, लेकिन उसने अपनी लाइफ में ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक भीख मांग रहा हूँ, मैं पतरस से कह रहा हूँ कि तू मुझे भीख दे। अब उसने ये नहीं सोचा होगा अपने जीवन में कि मैं चलने लगूंगा। इनके पास एक अद्भुत सामर्थ्य, ऐसा नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, कि मैं चलने फिरने लगूंगा। कि प्रियो परमेश्वर कहता है, पतरस ने कहा चांदी सोना नहीं है हमारे पास, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। और हम उस नाम के से तुझसे कहते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। उसने क्या करा, उसका दाहिना हाथ पकड़ा और कहा यीशु मसीह के नाम से चल फिर। वो क्या हुआ, चलने लगा। उसके टखनों में बल आ गया, उसके पैरों में बल आ गया। क्यों? क्योंकि वो नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो सामर्थी नाम, वो महान नाम, वो अद्भुत नाम, वो नाम उन पतरस और यूहन्ना के पास था। और जन्म के लंगड़े में के जीवन में उस नाम के द्वारा क्या हुआ, चंगाई आई। उस जन्म के लंगड़े ने इस बात को नहीं सोचा होगा कि मैं जो जन्म से लंगड़ा हूं, क्या मैं चलने लगूंगा, क्या मैं उछलने लगूंगा, कूदने लगूंगा, क्या मैं, उसने ये नहीं कल्पना की होगी प्रियो। लेकिन प्रभु जानता है हमारे और आपके जीवन में प्रियो। आज हम जितने भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं प्रियो, मैं अचानक ये लाइव सेशन दे रही हूँ और मैं प्रिपेयर भी नहीं ये वचन के लिए, लेकिन प्रभु आज जितने भी ऑनलाइन है, परमेश्वर आज उनसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि जो चीज आप नहीं सोच सकते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा बड़ी अद्भुत रीति से। कि यीशु मसीह का नाम अद्भुत नाम है। इस जन्म के लंगड़े ने भी नहीं सोचा था कि वो नाम के द्वारा मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। वो तो सिर्फ एक भीख मांगने की आशा रख रहा था पतरस से। उसने तो उस आशा से उससे कहा, उससे भीख मांगी। लेकिन पतरस परमेश्वर का जन, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, सोना चांदी नहीं है, धन रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि हम उसके भवन में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह का नाम है, उस नाम से तू क्या हो जा, चल फिर। और परमेश्वर जन आगे कहता है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया। हालेलुया, उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, जब वो चलने लगा प्रियो, जब वो कूदने लगा, जब वो उसके टखनों में बल आ गया प्रियो, वो खुशी के मारे क्या हो गया, उछल गया। और उनके साथ वो क्या हुआ, मंदिर में गया। उनके साथ वो मंदिर में गया परमेश्वर की स्तुति करने। क्यों करने गया? क्योंकि उसने उस हीलिंग को प्राप्त किया और उसने जाना कि यीशु मसीह के नाम से मैं आज चंगा हुआ। उसने जाना यीशु मसीह के नाम से आज मैं चलने फिरने लगा हूं। तो क्यों ना मैं पतरस और यूहन्ना के साथ क्या करूं, इस मंदिर के अंदर जाके परमेश्वर की स्तुति करूं। प्रियो, आज बहुत से जीवन ऐसे हैं प्रियो जो परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं, लेकिन धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर के भवन में नहीं जाते। लेकिन ये जब जन्म का लंगड़ा जब चंगा हुआ तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है कि वो क्या करने गया, और परमेश्वर की स्तुति करता हूं उनके साथ मंदिर में गया। पतरस यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन यही कहता है कि 5वीं आयत में, अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा था। उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए प्रियो, वो जन्म का लंगड़ा पतरस और यूहन्ना की तरफ जब देख रहा था तो कुछ पाने की आशा उसके अंदर थी, कुछ पाने की, लेकिन आशा उसके अंदर थी। आज परमेश्वर के जन, प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, प्रभु के सेवक सेविकाएं जब भी प्रभु का वचन प्रचार करते हैं या बोलते हैं प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, बात करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, एक आईना है जो मनुष्य के जीवन को क्या करता है, स्पष्ट रीति से प्रकट कर देता है। जैसे हम संसारिक रीति से अपने फेस को दर्पण में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, उसी तरह से ये जीवित कलाम भी क्या है, हमें हमारे जीवन के बारे में
प्रकट कर देता है, आईने की तरह हमारी तस्वीर को क्या करता है, स्पष्ट रीति से ला देता है। प्रियो हम यहाँ देखते हैं कि उनके पास क्या आता है, यीशु मसीह का नाम, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में क्या है, चंगाई है। यीशु मसीह के नाम में क्या है, छुटकारा है। यीशु मसीह में ही क्या है प्रियो, वो अनंत जीवन है। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम यहाँ देखते हैं जन्म का लंगड़ा जब उनसे कुछ पाने की आशा रख रहा था प्रियो, और जब पतरस ने उससे जन्म के लंगड़े से ये कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, जब उसने पतरस ने जन्म के लंगड़े से बात की कि यीशु मसीह का नाम है, तो इसका मतलब यह है कि जन्म के लंगड़े ने यीशु मसीह के नाम पर क्या करा, विश्वास किया। क्योंकि विश्वास के द्वारा फिर वो क्या हुआ, उसने उसका पतरस और यूहन्ना ने उसका हाथ, दाहिना हाथ पकड़ा और वो क्या हुआ, चलने फिरने लगा। उसने कहा यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर, क्योंकि उसने भी, जन्म के लंगड़े ने भी क्या करा, विश्वास किया प्रियो। क्योंकि जो कोई उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, वो चंगाई को प्राप्त करेगा, छुटकारे को प्राप्त करेगा और परमेश्वर की क्या करेगा, स्तुति करेगा और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में क्या करेगा प्रियो, देखेगा। जिस तरह से ये जन्म के लंगड़े ने भी क्या करा, अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखे, जो वो सोच नहीं सकता था। वो सिर्फ एक भीख मांगने की आशा रख रहा था। क्या आप सोच सकते हैं, जो मनुष्य भीख मांगने की आशा रख रहा है परमेश्वर के दासों से, वो चाह रहा है कि हमें भीख मिल जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे भीख में क्या मिलेगा, जीवन मिल जाएगा, वो चलने फिरने लगेगा, उसको वो अनंत जीवन का क्या बन जाएगा, वो वारिस बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसे यीशु मसीह मिल जाएगा। और उसने तो ये सोचा ही नहीं था। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको कुछ सूझ नहीं मिलता। उनके पास जब प्रभु यीशु मसीह का वचन जाता है, और जब प्रभु यीशु मसीह का वचन जाता है, जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं प्रियो, उनके जीवन में क्या आ जाती है, ज्योति आ जाती है। उनके जीवन से अंधकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और प्रभु का उजाला क्या हो जाता है, उनके जीवन में प्रकट हो जाता है। जैसे ये जन्म के लंगड़ा भी, जो कुछ नहीं सोच सकता था कि मैं चलने लगूंगा, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने लगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और चलने फिरने लगा तो वो फिर पतरस और यूहन्ना के साथ ही क्या गया, मंदिर में गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के सुंदर जीवित सामर्थी वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। आज हम जितने भी इस सेशन में, ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं और जितने ऑफलाइन होके परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनते हैं, परमेश्वर आप सबों से इस वचन के द्वारा बातचीत करता है कि जो चीज पाने की आशा आप रख रहे हैं और जो चीज पाने की आशा आप रख रहे हैं इस जन्म के लंगड़े के नाई, और प्रभु आपको उससे भी बड़ी आशीष देने जा रहा है। वो उत्तम आशीष से परिपूर्ण आपके जीवन को करने जा रहा है। ओ रिखरबा सीखीरी बाबा शिंदारबा, ओ रिखंदरबा साखरबा सीखीरी बाबा रबा शिंदारबा, ओ रिगरबा सिंदरबा लरा साखंदरबा शिबा बाबा रबा सीखीरी बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र से नौ के हो परमेश्वर पिता प्रभु, करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आप ही आदर के योग्य जलाली परमेश्वर पिता है प्रभु जी। धन्य धन्य कहते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से लंगड़े चलते हैं प्रभु यीशु राजा, आपके नाम से अंधे देखते हैं प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, आपके नाम से बहरे सुनते हैं प्रभु यीशु राजा, आपके नाम से प्रभु जी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं प्रभु यीशु राजा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उस नाम को लेके हुए प्रभु यीशु राजा, आपके नाम को लेके हुए हम भी प्रभु इस समय आपके चरणों में आते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी लाइव सेशन में ज्वाइन है प्रभु जी पिता, उन सबों को बड़ी से बड़ी आशीष से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। जिसकी जो समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय दूर होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हो रिखीरी बाबा रबा शिंदरबा, हो रिखंदरबा साखरबा शिखीरी बाबा रबा शिंदरबा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है प्रभु जी पिता
जिसकी प्रभु जी पिता समस्याएं सॉल्व ही नहीं हो रही है प्रभु यीशु राजा प्रभु जी पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो प्रभु बहुत बेचैन है पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता, उसे शांति दीजिए प्रभु जी पिता, और उसकी समस्याओं का समाधान यीशु नासरी आपके नाम में प्रभु जी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हो री खीरी बाबा रबा सांधा रबा, ओ री खंदा रबा सी खीरी बाबा रबा शिंधा रबा साखा रबा शिव बाबा रबा शिंधा रबा, ओ रखन हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर एक फाइनेंस की भी प्रभु जी पिता प्रॉब्लम प्रभु जी सॉल्व होने पाए यीशु आपके नाम में प्रभु जी, क्योंकि प्रभु फिलिपियों 4:19 में आपका वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितनों को भी प्रभु फाइनेंस की घटी है प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, उनकी हर एक घटी प्रभु पूरी होने पाए पिता, हर एक कमी पूरी होने पाए प्रभु जी पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, और यही कहते हैं प्रभु, हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, हर एक आत्माएं बच जाए प्रभु जी पिता, जितनों के जीवन में यह आपका जीवित सामर्थ्य का लाम पहुंचता है, जितने कान प्रभु जी पिता इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, आपकी अद्भुत सामर्थ्य कार्य करने पाए उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, आपके राज्य के लिए बहुत सी आत्माएं प्रभु जी तैयार होने पाए यीशु मसीह आपके नाम में। और रब शिंधा रब सीखी बाबा शिंधा रबा, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता, प्रेयर ग्रुप टीम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी पिता, ब्रदर आशीष के लिए प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक घटी को पूरा करने वाले प्रभु यीशु आप हैं, अपने स्वर्ग भंडार से हर एक घटी को पूरा करें पिता, मार्ग निकाले पिता परमेश्वर, और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। ये मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन पिता आप में फलवंत और आशीषित होती जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु आपके प्रभु जी पिता सेवक सेविकाएं आते हैं पिता, आपके वचन को प्रभु लेके पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु आप छुए और ब्लेस करें पिता, और अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ सारी आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हुए उद्धारकर्ता यीशु आके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत अधिकाई की आशीष से परिपूर्ण करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।